अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी आज तक में आपका स्वागत है। जिस तरह से परभनी आज तक में हम अलग अलग इशू को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर जिस तरह से बात करते हैं, आज हमारे साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब है, जो पिछले 35 साल से सोशल वर्क करते आ रहे हैं। परभनी ही नहीं, परभनी शहर ही नहीं, बल्कि परभनी डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरे महाराष्ट्र भर में सोशल वर्क एकता सेवा भावी संस्था के नाम पर ये करते आए हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि इन्होंने आज तक किसी तरह की कोई गवर्नमेंट की स्कीम अपने एनजीओ के ज़रिए से नहीं उठाई है। ये सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क करने का इनका तरीका ऐसा है कि परभनी ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी वेल क्वालिफाइड लोग हैं, एनजीओज़ है, जो कृषि प्रधान देश में पैसे वाले लोग हैं, जो लोग सोशल वर्क को बहुत अहमियत देते हैं, ऐसे सभी लोगों को इन्होंने जोड़ा है। यही नहीं, इसके साथ इंडिया लेवल के आईएएस, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी इन्होंने अपनी सोसाइटी से, अपनी संस्था से जोड़ा है। इनके अलावा इन्होंने कुछ इंडिया लेवल के पॉलिटिशियंस, नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस और फिल्म एक्टर्स, एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स, इन्हें भी अपनी संस्था से इन्होंने जोड़ा है। और जोड़कर जिस तरह से इन्होंने काम किया है, आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, महाराष्ट्र एजुकेशन में, महाराष्ट्र लेवल पर जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरी तरह से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसी के चलते आज हमारे साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब है, जो इस भ्रष्टाचार को ओपन करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं। और ये कहा है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार वेल क्वालिफाइड लोग करते हैं, अगर एक घर में दो पेरेंट्स, एक घर में पेरेंट्स है और पेरेंट्स में अगर दोनों भी लोग, मियाँ और बीवी दोनों भी टीचर है, डॉक्टर्स है या कुछ अधिकारी या कर्मचारी है, और इनके घर में हमेशा पेमेंट आता है, हर महीने लाखों रुपए पेमेंट आता है, तो ऐसे लोग अपना पैसा कहाँ डालेंगे? तो ये लोग अपने बच्चों को एजुकेशन देकर, ये एजुकेशन सोसाइटियों में किसी तरह से टीचर बनाने की कोशिश करते हैं, लेक्चरर बनाने की कोशिश करते हैं, क्लर्क बनाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर ये टीचिंग स्टाफ या वहाँ पर जो काम करने वाला स्टाफ है, ऐसे स्टाफ में ये भर्ती कराने की कोशिश करते हैं और ज़बरदस्ती एजुकेशन सोसाइटियों को, एजुकेशन सोसाइटी के संस्था चालक और इनके सचिव लोगों को पैसा देकर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। और ज़बरदस्ती पैसा देने के बाद में अगर इनके बच्चों को वहाँ से, उस सोसाइटी से निकाल दिया जाए, तो ऐसी सूरत में ये सोसाइटी को बदनाम भी करते हैं। इसी ज़िम्मन में आज हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब आए हैं। परभनी आज तक के स्टूडियो में अजमत खान साहब, आपका स्वागत है। आप किस तरह से इस एजुकेशन सोसाइटियों में जिस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, इस भ्रष्टाचार को किस तरह से आप ओपन करने की बात कहेंगे? अखिल साहब जी, पहले शुरू आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक ऐसी चीज़ में हाथ डाला जी कि जहाँ से विद्यार्थी घड़ता है जी, एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी को संवारता है। और ये मैं कई सालों से देख रहा था, कई सालों से। और कई सालों से देखने के बाद मैं कुछ ही साल पहले इस का जो काम करने का जो तरीक़ा होता है, उसको बहुत गौर से देखा मैंने। जी। ये सिस्टम में क्या है, ये सोचने की कोशिश करा, और ये मैं सिस्टम में गया। और ये सिस्टम में मैं जाने की वजह ये है कि इस चीज़ों को हमको उजागर करने के लिए खुद को सिस्टम में जाना पड़ेगा। आज हमारा देश, हमारा संविधान बाबा साहब ने जो दिया है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब ने हमको संविधान ऐसा ही नहीं दिया। हमको आज़ादी महात्मा गांधी जी ने ऐसी नहीं दिलाई। आज हर कोर्ट में महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है। उसकी वजह है, हम जानते हैं, अब जब वो बाहर देश से पढ़ाई करके आए थे, पढ़ाई करके आने के बाद उन्होंने एक लेडीज़ को देखा, आंख पे कपड़ा नहीं था, तो अपना खुद का कोट निकाल के उस लेडीज़ के आंख पर रखा। और हमने जो एकता सेवी संस्था की शुरुआत हुई, महात्मा गांधी जी के आश्रम से शुरुआत की हुई जी, वर्धा से 2 अक्टूबर 92 से। उसका रजिस्ट्रेशन हम बाद में किया, लेकिन एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हमने कभी योजना नहीं उठाई। हमने वही कसम कही थी कि हमको योजना नहीं उठाना है, आदमी को आदमी जुड़ा कर समाज में हमको कुछ तो अच्छा काम करना है, समाज को निर्माण करने का काम करना है। सोसाइटी तो बहुत चलते हैं, सोसाइटी में एजुकेशन होता है, मेडिकल कॉलेज होते हैं, कई अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरे सोसाइटी को बदनाम करें, ऐसे गलत बात है। मैं जहाँ से तालीम हासिल किया जाकिर हुसैन में, वहाँ कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वहाँ पे रशीद इंजीनियर साहब थे, बेचारों ने जब सर्विस को टीचर लगाए थे तब भी उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया कभी।
तो हम वहाँ से निकले वाले, हम वहाँ से खड़े हुए। हम ऐसा नहीं कि हम कहीं से ऐसा कोई जगह से आए हुए। मेरे कई साथी जो तो जाकिर हुसैन में हेडमास्टर है, टीचर्स है, और कुछ जिला परिषद में भी टीचर है, मगर बिना पैसे के लगे हुए लोग हैं। लेकिन बहुत दिनों से लोगों का कहना ये था कि अजमत भाई भ्रष्टाचार हो रहा, और अल्लाह को डरने वाला होना चाहिए। खाली बातें करने से नहीं जमता कि हमने हाज कर लिए, हमने ये कर लिए, हमने फलाना कर लिया और अल्लाह से डर नहीं, वो खते नहीं है। तुम्हारे दिल ज़मीर, मैं आज भी किराए के घर में हूँ। मैंने जैसा कहा कि मैंने ज़िंदगी जो है, मैंने पूरे, आपने जैसा कहा कि हर अधिकारी के साथ मेरे संबंध रहे, मगर मैंने गलत इस्तेमाल नहीं किया कभी इस चीज़ का। पॉलिटिकल लोगों के साथ मेरे कई संबंध रहे, मैंने उनका कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज भी मेरे मोबाइल में पैसे अगर से नहीं रहते तो मेरे करीबी दोस्त डालते, जिसमें मराठे साहब है, जिसमें मगर साहब है, आमदार वड़कुते साहब है, टीपी मुंडे, डॉक्टर विलास दगड़े, ऐसे कई दोस्त हैं। ये मुस्लिम समाज के दोस्त नहीं है, मेरे हिंदू समाज के दोस्त हैं, वो जानते हैं। और मुस्लिम समाज के भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। नांदेड़ के एडवोकेट बारिश सिद्दीकी जो हमसे जुड़े हुए हैं, एडवोकेट इब्राहिम बख्श आज़ाद जो आज नागपुर हाई कोर्ट के वकील है, मेरे साथ एडवोकेट यहाँ के हमारे काजी साहब जुड़े हुए, और एडवोकेट कुलकर्णी बोल के, पद्माकर कुलकर्णी साहब के लड़के, वो हमारे गुरु थे पद्माकर कुलकर्णी। पत्रकार में हमारे साथ जुड़े हुए कई पत्रकार मेरे बड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हुए। वो जानते हैं कि मैंने कोई भी चीज़ को शुरुआत जो करा तो मैं शून्य से शुरुआत करा, ज़ीरो से शुरुआत करा, और मैंने शुरुआत करा बोले तो मैं आज भी किराए के मकान में हूँ। मैं आज भी अकील साहब, मैंने ज़िंदगी में मेरे भाइयों से दूर हूँ। मेरे भाइयाँ बहुत नेक है बेचारे, मेरे बीमारी के टाइम पे मेरे को भागते आए थे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी के भाई नहीं, लेकिन मेरे भाई जो भी, मेरा भाई एक पॉलिटिकल में है, एक भाई संस्था में है, एक भाई सर्विस को थे, रिटायर हो गए, लेकिन मेरे बीमारी के टाइम पे, मेरे मिसेज के एक्सीडेंट के टाइम पे भी मेरे भाइयाँ जो इस तरह से मेरे को एक भाई का हक़ अदा करना, वो मेरा हक़ अदा करे, मैं उनका ज़िंदगी भर एहसान भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैं उनके, देखो मैं मेरे भाइयों के बच्चों की शादी में नहीं रहता, ना बहन के बच्चों की शादी में। मैंने मुख्तसर कर लिया अपनी ज़िंदगी को, समाज के लिए करा, मेरे खुद के ख़ानदान के लिए नहीं करा, खुद के ख़ानदान के लिए नहीं करा। और एक बात याद रखो, चिराग के नीचे अंधेरा रहता। मैंने गलत काम नहीं किया। मैंने शराब, जुआ खाना या गुटखा बेचना, ये धंधों में मैं कभी नहीं रहा। ये तो बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से भारत देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का हाथ था, और उसके बाद में, उनके बाद में जिस तरह से भारत देश को जोड़ने के लिए, यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए जिस तरह से गाड़गे बाबा ने कदम उठाया, और ऐसे ऐसे जितने भी महात्मा लोग होकर गुजरे हैं हमारे देश से, इन लोगों ने अपने परिवार से नाता तोड़कर अपना परिवार पूरे भारत देश को बनाया था, और ये सिर्फ देश की सेवा करते थे। ऐसे ही छोटा ही सही, लेकिन अजमत खान साहब जिस तरह से अपने परिवार से इन्होंने नाता दूरी का बनाकर रखा, और दूर का नाता बनाकर इन्होंने समाज की सेवा, समाज के लोगों को और अपने देश के लोगों के हित के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया है। आज रिकॉर्ड ये है कि 35 साल इनका कैरियर शुरू होकर आज भी किराए के घर में रहते हैं अजमत खान साहब। इनकी ख़ास बात यह है कि इनके ना जेब में पैसे रहते हैं, ना इनके मोबाइल में पैसे रहते हैं। ये बावजूद उसके समाज की सेवा करते हुए नजर आते हैं। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इस बात पर इनका यकीन है, और अल्लाह किस इंसान को किस जगह, कहाँ, कैसा, किस तरीके से रिस्क देगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनको सिर्फ वो यही मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खाना सुबह में भूखा उठाता है, खाना खिलाने से पहले उठा लेता है, लेकिन जब इंसान सोता है तो खाना खाकर ही सोता है, ऐसा उनका मानना है। और हकीकत बात यह है कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। यह टॉपिक हमारा चल रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिर्ज़ा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ़ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। परभणी आज तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब है, जो एजुकेशन में भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। अजमत खान साहब, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात हम कर रहे हैं, आपने जिस तरह का काम किया है, आपने जिस तरह का सोशल वर्क किया है, आप
हर इंसान ने इस तरह का सोशल वर्क में आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है और भ्रष्टाचार मुक्त हमारे देश को हमने करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये बात आपकी सही है। ये तो हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, हर समाज में होना चाहिए। और बात रही शिक्षण क्षेत्र की बारे में, हम जहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में जो है तो सबसे पहले शिक्षण में सुधार होना चाहिए ज़रूरी है। आज के तौर पे। क्योंकि देखिए, हर डिपार्टमेंट का आदमी शिक्षण संस्था से जुड़कर बाहर जाता है। विद्यार्थी बनने के बाद वो डॉक्टर बनेगा, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो टीचर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, लेकिन उसको विद्यार्थी बनना ज़रूरी है। जी, बिना विद्यार्थी के वो कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात। तो पहले एक अच्छा विद्यार्थी तो बनो। जी, पहले अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एक अच्छी पढ़ाई होना चाहिए, जी, और अच्छी पढ़ाई तब मिलेंगे जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। बिल्कुल सही। मैं अगर से मेरे बच्चे को पढ़ा के नौकरी लगाने के लिए मैं पैसा दूंगा और वहाँ पे वो बच्चा जाके पढ़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल सही बात है। क्या गारंटी है? जी, जी, मेरा बच्चा कल, उसको मैंने पैसे देके लगाया तो वहाँ दादागिरी करेंगा वो, बिल्कुल सही बात तो बच्चों के साथ पढ़ाई बराबर नहीं करेंगा। है। बिल्कुल सही बात। तो सोसाइटी वालों ने भी सोचना चाहिए कि जहाँ हम पैसे ले रहे हम्म, तो वहाँ पर कुछ सोसाइटी वाले, बाकी बहुत सोसाइटी वाले अच्छे हैं, जी, और उन्हें भी सोचना चाहिए कि जहाँ पैसे हम ले रहे तो वहाँ पर बच्चों की तालीम क्या दे पाएंगे हम, जी, बच्चों को क्या शिक्षण देने का प्रयास करेंगे हम, समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे। और देखिए, भ्रष्टाचार कोई मारपीट से नहीं होता। जी, भ्रष्टाचार को ये लोग ही बनाते हैं भ्रष्टाचार बनाने बिल्कुल के सही लिए। बात है आपकी, बिल्कुल सही। मैं बोलता हूँ कि ये पैसे देने वाला भ्रष्टाचार बनाता है। जी, भाई उसके पास पैसा है ना, बच्चे को कारोबार में लगाना, जी, बच्चों को कारोबार में लगाओ। तुम सामने वाले को किसी तरह से फंसा के उसको बोलते नहीं फलां जगह जगह खाली है, तू चल मेरे साथ, हम तेरे को मदद करेंगे, और वहाँ पे उसको फंसा के सामने लाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? सही है, बिल्कुल सही बात। ये भ्रष्टाचार, सामने वाला भ्रष्टाचार नहीं रहता, कोई महापीठ से भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार तुम तो कोई- क्यों अपने बच्चों को तालीम देने के बाद सामने वाले को भ्रष्टाचार करने को क्यों लगा रहे? बिल्कुल, मेरा सवाल ये है। बिल्कुल, समाज में जो है, जी, अब क्या करना चाह रहे समाज के अंदर? क्या सामने वाले को भ्रष्टाचार बनाना चाह रहे? ठीक है, सामने वाले के पास तुम अमानत दे रहे, कर रहे, जो भी कर रहे हैं, और नौकरी के लिए करना चाह रहे हैं कोशिश, तो सामने वाले के जहन में भी आना चाहिए जी, कि ये क्या हो रहा। और मेरे जैसे व्यक्ति ने तो सोचना चाहिए कि मैंने रात दिन सोचा मैं ये सामने वाले का काम कर दूंगा, ये बच्चों की पढ़ाई अगर से नहीं कर पाएंगा तो उसका गुनाहगार तो मैं हूं ना। बिल्कुल सही बात है आपकी, जिंदगी भर कई बच्चों का गुनाहगार मैं अकेला रहूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ये सोचा कि इस चीज़ को उजागर होना चाहिए, जी, और उजागर कोर्ट के अंदर होना चाहिए। मैं अभी नाम एक्सपोज नहीं कर सकता, उनके नाम उजागर नहीं कर सकता। जी, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कोर्ट में होना चाहिए, कोर्ट में चलना चाहिए, इसके ऊपर बहस चलना चाहिए कि फलाने ने इतने पैसे दिया था, क्यों भ्रष्टाचार मेरे को बनाया, उसको भी सजा मिलना चाहिए कि भाई मैं सिस्टम में घुसा ही। जी, जी, अखिल भाई, मैं घुसे वाला हूँ एक प्रकरण में, जी, और वो बहुत जल्दी उजागर होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार बनाने वाले आप हैं, मैं थोड़ी भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार बनाने वाले आप हैं, तो आप भी उतने गुनाहगार हैं। फलाने एक व्यक्ति के पास गए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कल, मैंने अभी तक खामोश बैठा था, मैंने कुछ करेंगे। मैं गुंडे को कभी नहीं डरने वाला हूँ, मैं प्रशासन, मैं एक संविधान को मानने वाला हूँ, बाबा साहब के दिए हुए, वो संविधान से डरने वाला व्यक्ति हूँ। आप अगर से ये हरकत करेंगे तो ये हरकत से मेरे को कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाला। से होना चाहिए और उजागर होना चाहिए कि आपने कितने पैसे दिए थे और क्यों दिए थे और आपका क्या मकसद था, ये समाज में उजागर होना चाहिए। अगर से मैं उजागर नहीं करूँगा तो मैं कल भी वही कहलाई जाऊँगा। मेरा ज़मीर जो है, तो मैं हाल ही में ऑपरेशन हुआ और मैं बच के आया। अखिल भाई, अल्लाह ने बचाया, इस वास्ते होगा कि जीना है तो खुला होके जी करके। मैंने किसी गरीब का हक नहीं मारा और कभी मारूंगा नहीं। मैंने हमेशा एक अच्छा काम किया, संस्था के नाम पे कभी योजना नहीं उठाई, समाज के अंदर एक काम करने का काम किया। और मेरे साथ आज भी जुड़े हुए कई लोग, महाराष्ट्र में कई लोग जुड़े हुए हैं, मगर उनका नाम कभी मैंने ख़राब नहीं किया। और जिन सोसाइटी के पास की बात कर रहे हो, वो सोसाइटी वालों का भी मैंने नाम ख़राब नहीं किया। वो एक प्लान इन लोगों ने किए थे, मगर उनको फंसाने की जो कोशिश की जाएगी तो मैं उनको साथ दूंगा। मेरे को किस तरह से फंसा के लेके गए, आपने बताया कैसा, मैं वहाँ गया, फिर वहाँ जाने के बाद बातचीत जो भी हुई तय हुआ,
लेकिन समाज के अंदर ये आना चाहिए, कोर्ट के माध्यम से आना चाहिए। ये नाम इसलिए ये नहीं करना चाह रहा मैं, क्योंकि हर चीज़ कोर्ट में होना चाहिए। कुछ कोर्ट के निर्णय रहते हैं, मैं अगर से सब चीज़ बता दूंगा तो फिर कोर्ट के पास ये वीडियो जब देंगे तो कोर्ट बनेगा कि आप खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए, खुद ही आप फैसला कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या हमारे संविधान में ऐसा नहीं दिया जाता है? कुछ उजागर चीज़ों को करने के लिए कोर्ट है, कोर्ट। और मैं चाहता हूं कि कोर्ट में ये चीज़ होनी चाहिए। कोई भी चीज़ निर्णय जो होगा तो कोर्ट में होना चाहिए। और आपने जिस तरह से मुझे फंसाने की कोशिश की, मैंने ज़िंदगी में जो भी रखा किताब खुली रखा। कोई आके आपको अगर से फंसा के गुनाह करने लगा रहूँगा तो वो गुनाह है क्या, ये बोलो पहले शुरू। मैं जनता से पूछता हूँ कि वो गुनाह है क्या, मेरे को ये बोलो। मैं खुल के बताना चाह रहा हूँ कि मेरी संस्था ने तो किसी प्रकार की योजना नहीं उठाई, समाज में अच्छा काम कर रही है और आगे करती रहेंगी, जिसमें मेरे सीनियर जितने भी लोग हैं मेरे को सपोर्ट करते हैं। C1 क्लास के माध्यम पे हमने सिखाए भी थे लोगों को, और समाज के लिए काम करना हमारा मकसद है। और कलेक्टर भगत साहब ने बच्चों को, गरीब बच्चों को 10 मशीनें भी वाटप किए थे। फिर उसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष रणनीति साधु थे, वो भी आके गए थे। फिर दांडेगांवकर सब मिनिस्टर थे, उनके हाथ से बच्चों को वाटप किए थे। फौजा मैडम कई बार प्रोग्राम में आए। फौजा मैडम जानती है कि मैंने कभी उनके पास से फंड नहीं लिया। हमारे मित्र जो हमारे संगठन में, संस्था में साथ में आमदार वोडकुज साहब, वो भी जानते हैं कि मैंने, लेकिन ये प्रकरण में मैं जानबूझ के गया हूँ और ये प्रकरण उजागर करना चाहता हूँ, मगर मैं नाम उजागर कोर्ट के अंदर करूँगा। देखिए, बात कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जहाँ पर अजमत खान साहब के जिन व्यक्तियों ने मुझे फंसाया है उन व्यक्तियों को मैं ओपन करूँगा वो कोर्ट में। अजमत खान साहब को जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार में जैसे ही इन्हें इन्वॉल्व किया है, हकीकत क्या है ये तो कोर्ट में ही तय होगा, लेकिन हम उन्हीं की ज़बानी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला कब कोर्ट में जाएगा और आप कब ऐसे लोगों को क्लीन चिट देने की कोशिश करेंगे। समाज में आप अगर से ये कबूल करते कि ये गुनाह हो रहा था हमारे से, मैं आपको चांस दूंगा, आप मेरे रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो गुनाह करे, मेरे को जो ये करने की कोशिश की है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आज भी किराए के घर में हूँ। और मेरे को क्या बोल के आप सोच रहे हैं, मैं ये चीज़ों में मैं नहीं हूँ। आप लोग याद रखिए, मैं ये भ्रष्टाचार चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ और मैं समाज के अंदर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे को अगर तुमने पहल वहाँ नहीं करते थे तो आज ये मुलाकात देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपकी जो पहल है वो पहल कोर्ट के अंदर इसका डिसीजन होगा। ये तैयार रहिए कोर्ट के डिसीजन पे। क्या ये अजमत खान को फंसाने की कोशिश की गई, इसके बारे में लिहाजा सोचना चाहिए और संविधान को मानना चाहिए। ऐसे लोगों से बच के रहिए और सोसाइटी में अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा, अच्छी सोच रख के अपने सोसाइटी वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अच्छे पढ़े लिखे, जो गरीब बच्चे, लेबर मजदूर, उनके बच्चे जो है, उनके बच्चे जो अच्छी मेहनत करें, उन बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर से आपके पास जब नौकरी के कॉल आते हैं तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस दीजिए। और सभी संस्था वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सोसाइटी के बच्चों को अच्छी तालीम मिले, इसका ज़्यादातर ध्यान दीजिए। मैं कहूँगा कि अजमत खान हमेशा समाज के साथ रहेगा। और हमारा भारत आज देश का 75वां सालगिरह मना रहा है और ऐसे टाइम पे ऐसे प्रकरण आना और ऐसे हालात होना, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि मेरा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं हिंदुस्तान के, हम हमारे हिंदुस्तान के लिए, हम हमारे भारत के लिए हम एक झंडे एक तिरंगे के नीचे रहेंगे, ना धर्म ना जात, हम सबको लेके चलेंगे। ताकि सामने परभनी आज तक हमेशा देखते रहिए। और परभनी आज तक बेबाकी से अजमत खान रहो या कोई भी रहो, वो बेबाकी से बात करता है और बेबाकी से सामने रखता है ऐसे मुद्दे को, और आप हमेशा देखते रहिए। अखिल साहब को मैं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नाजरीन, आप लोग जिस तरह से बेबाकी से, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि अजमत खान का 5वां एपिसोड कौन सा रहने वाला है, हकीकत बात यह है कि आज तक हमने इसलिए इस एपिसोड को ब्रेक दिया था कि हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और जो लोग भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं और ज़बरदस्ती किसी को पैसा देकर भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारा 5वां एपिसोड था। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी खास व्यक्ति के साथ में और अजमत खान साहब के 6ठे एपिसोड के साथ में। तब तक आप देखते रहिए परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।